इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। कुछ देर बाद छुट्टन वहाँ पर खाना लेकर आता है और अपने गंदे हाथों से ही सबको खाना सर्व करने लगता है, पर इससे सभी लोगों का मूड खराब हो जाता है और वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में चुटकी को कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए उनकी तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर झंडूलाल भी आ जाता है और वो चुटकी को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें खून वाले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद वो उन निशानों का पीछा करते हुए एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। चुटकी को वहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक हस्बैंड वाइफ का खून हुआ था। तभी झंडूलाल को वहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई देती है जो उसी वाइफ की थी और वो दिखने में बिल्कुल चुटकी की तरह थी, बस उसमें थोड़ा बहुत अंतर था, जैसे कि उसके संतरे बड़े थे पर चुटकी के पास सिर्फ छोटे नींबू थे। इसके बाद वो वहाँ पर पड़ा एक बक्सा उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम मुन्नी को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ पर एक आत्मा आती है और वो मुन्नी की चद्दर को नीचे करके उसके मुंह के अंदर अपना पप्पू घुसा देती है। इसके बाद वो आत्मा मुन्नी को हवा में उठाती है और वो उसे उल्टा करके वहीं पर ही चटकाने लगती है, जिससे मुन्नी को भी बहुत मजा आता है। इसके बाद हम गोटिया को देखते हैं जो अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो बैठ के नीचे देखता है। वहाँ उसे एक गुड्डा दिखाई देता है जो दिखने में बहुत फनी लग रहा था। वो गुड्डा गोटिया को पकड़कर बेड के नीचे ले जाता है और उसे ठोकने लगता है। अब क्योंकि इसके बाद गोटिया की बारी थी, तो वो गुड्डा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर तभी गोटिया उसे खींच लेता है और वो अपने डंडे को उसके पिछवाड़े में घुसा देता है। फिर अगले दिन प्रोफेसर तहखाने में बनी एक लैब में जाता है और लंगड़े पप्पू से कुछ बातें करने लगता है, पर उनकी वो बातें झंडूलाल सुन लेता है और वो अंदर जाकर सबको बता देता है कि इस घर में भूत है। अभी सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और इस घर से निकलने के लिए बोलते हैं, पर झंडूलाल उन्हें बोलता है कि यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता क्योंकि सभी दरवाजे लॉक्ड हैं। इसके बाद हम एक लड़की के भूत को देखते हैं जो प्रोफेसर को अपने पास बुलाती है। अभी देखकर प्रोफेसर नाचता हुआ उसके पास जाता है और सोचता है कि आज रात तो दंगल होगा, पर जब वो उस चुड़ैल की शक्ल देखता है तो प्रोफेसर की फट जाती है और फिर वो चुड़ैल उसे मार डालती है। अब प्रोफेसर की आवाजें सुनकर सभी लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर वो पप्पू के पास उसकी लैब में चले जाते हैं। लंगड़ा पप्पू बोलता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए उस भूत को मारना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बंदूक देता है, पर वो चूतिया उस बंदूक से खेलने लग जाते हैं। इसके बाद हम चुटकी और झंडूलाल को देखते हैं जो घूमते घूमते किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो उस भूत को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कंकाल जाग जाता है और वो चुटकी के पीछे पड़ जाता है। चुटकी चिल्लाते हुए फफूंदी के पास जाती है, पर फफूंदी उसे बोलती है कि ये सिर्फ एक कंकाल है और तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कंकाल उसे डराने वहाँ पर भी आ जाता है, पर तभी फफूंदी उस कंकाल की खोपड़ी अलग कर देती है, जिससे उस कंकाल को कुछ दिखाई नहीं देता और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। फिर फफूंदी उसकी सारी हड्डियां अलग कर देती है, जिसके बाद वो कंकाल उन्हें समेट कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम डामर के टुकड़े को देखते हैं जो एक कमरे में छुपा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की वाला भूत आ जाता है। अब उसको देखकर डामर के टुकड़े में ठरक जाग जाती है और वो उसे अपने पास बुलाता है, पर जैसे ही वो उस चुड़ैल की शक्ल देखता है तभी उसकी फटकर 64 हो जाती है। पर डामर के मन में अभी भी ठरक जाग रही थी, इसलिए वो उस चुड़ैल को पकड़कर वहीं रगड़ देता है। दूसरी तरफ लंगड़ा पप्पू भी भूत को ढूंढ रहा था और तभी वहाँ पर व्हील चेयर पर एक भूत आ जाता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर रेस लगाने लगते हैं। अब रेस लगाने के बाद लंगड़ा पप्पू उस पर गोलियां चलाता है, पर उसकी सारी गोलियां मिस हो जाती है। फिर वो भूत लंगड़े पप्पू को गालियां देने लगता है और फिर वो दोनों अपनी व्हील चेयर को फुल स्पीड में भगाते हैं और एक दूसरे से क्रैश करवा देते हैं। अब वो भूत छुट्टन के अंदर आ गया था, इसलिए तीनों लड़कियां उसका पीछा करने लगती है। तभी अचानक उन तीनों लड़कियों में सुपर पावर्स आ जाती हैं और फिर वो छुट्टन को वहीं पीटने लग जाती हैं। अब कुछ देर तक ये बकचोदी ऐसे ही चलती है और फिर तभी वहाँ पर झंडूलाल आ जाता है और वो उन लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो सभी भागकर वापस लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर लंगड़ा पप्पू ने बताता है कि हमें भूत को किसी भी तरह इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना होगा। इसके बाद चुटकी उस भूत को बुलाने के लिए जाती है और उसकी आवाज लगाते ही वो भूत शीशे तोड़कर सलमान भाई की तरह एंट्री लेता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ जाता है। अब चुटकी उस भूत को उस प्लेटफॉर्म पर ले आई थी, जिससे अब उस भूत को मुक्ति मिल जाएगी, पर चुटकी भी उसके साथ उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, इसलिए उसको बचाने के लिए गोटिया भागते हुए उसके पास आता है और एक जंप लगाकर उसे प्लेटफॉर्म से हटा देता है। अब वो लोग उस भूत को मुक्ति देने में कामयाब हो जाते हैं और उसके जाते ही सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद चुटकी बाहर आती है और तभी उसे छुट्टन दिखाई देता है जो उसके कॉलेज के बाद चाय की टपरी खोलकर बैठा था। अब छुट्टन को देखकर चुटकी को बहुत बुरा लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, पर तभी वहाँ पर डामर का टुकड़ा अपनी कार लेकर आता है और वो सलमान भाई की तरह छुट्टन को उड़ा देता है।